नतीजे आए हैं चुनाव के। संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। सर, नाशिकमध्ये हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही साधू हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही साधू मंत्र्यांकडून आता प्रसादाला सुद्धा सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे। प्रसाद घ्यायला ओम प्रमाणपत्र एक सवाल और लोकसभा स्पीकर को लेकर सवाल है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, एनडीए अलायंस के तौर पर आप ये जो पद है लोकसभा स्पीकर का, वो अलायंस पार्टी को आना चाहिए या फिर बीजेपी को? आपका क्या मत है, उस पर क्या विचार है आपके? ना मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ना राज्यसभा का, और मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में? जिनको उसके बारे में जो सोचना है वो सोचेंगे भाई। कांद्याचे भाव वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार आहे आता कायम आहे। विधानसभेच्या संदर्भातला तुम्ही जो दावा केला होता तो आजही कायम असणार आहे? काय अवश्य। 60 सदस्य जे आहे, जे अपक्ष आमच्याकडे आले ते पण आमच्याकडे आहेच। काय 15-20 जास्ती मिळतील की नाही लढायला आम्हाला? चूक आहे। हो, माझा तो आग्रह आहे तो। तुम्ही नाशिकचं नेतृत्व करता, कांद्याच्या प्रश्नावरती नाफेडचे अधिकार गोठवले, वाणिज्य मंत्रालय आता थेट दर ठरवणार आहे। ठीक आहे, आम्ही त्यांच्याशी सोयीचं आहे का? त्यांच्याशी मी बोलेन काय आहे। नतीजे आए हैं चुनाव के। संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है। सर, नाशिकमध्ये हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही साधू हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही साधू मंत्र्यांकडून आता प्रसादाला सुद्धा
सर्टिफिकेट दिलं जाणार आहे तशी कशाला? संकल्पना सर्टिफिकेट? प्रसादाला प्रसाद घ्यायला ओम प्रमाणपत्र मला काय मला घ्यायचं एक आहे. एक सवाल और पूछता हूँ वाणिज्य लोकसभा स्पीकर को मंत्रालय लेकर एक सवाल ठरवणार है आता। कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है एनडीए अलायंस के तौर पर आप ये जो पद है लोकसभा स्पीकर का वो अलायंस पार्टी को आना चाहिए या फिर बीजेपी को आपका क्या मत है उस पर क्या क्या विचार है आपके ना मैं लोकसभा का सदस्य हूँ ना राज्यसभा का आप काफी और सीनियर लीडर है सर मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में जिनको उसके बारे में जो सोचना है वो सोचेंगे भाई सर, कांद्याचे भाव वाणिज्य मंत्रालय विधानसभेच्या ठरवणार आहे संदर्भातला आता। दावा आजही कायम आहे विधानसभेच्या संदर्भातला तुम्ही जो दावा केला होता तो आजही कायम असणार आहे काय? की अरे, अवश्य 60 सदस्य जे आहे जे अपक्ष आमच्याकडे आले ते पण आमच्याकडे आहेच काय 15-20 जास्ती मिळतील की नाही लढायला आम्हाला त्याची चूक आहे हो माझा तो आग्रह आहे तो साहेब तुम्ही नाशिकचं नेतृत्व करता कांद्याच्या प्रश्नावरती नाफेडचे नाही. अधिकार गोठवलेत वाणिज्य मंत्रालय आता थेट दर ठरवणार ठीक आहे, आम्ही कांद्याचं. त्यांच्याशी- सोयीचं आहे का त्यांच्याशी मी बोलेन काय आहे चीजें आई है चुनाव के संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है देखिए अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ वैसे वो भी कर रहे हैं अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई 4 और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर आके और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को तो हमारे पहले में आए 2 सीट एक रायगढ़ दूसरी बारामती एक जगह हम जीत गए एक जगह हम हार गए अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है जैसे यूपी कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी मगर आ गई तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ उस संघ की आलोचना ठीक है उनकी आलोचना करने का किया है उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया है सर नाशिकमध्ये हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही हा? साधू हलाल सर्टिफिकेटला प्रत्युत्तर म्हणून काही साधू मंत्र्यांकडून आता प्रसादाला सुद्धा सर्टिफिकेट दिलं जाणार आहे तशी कशाला? संकल्पना सर्टिफिकेट? प्रसादाला प्रसाद घ्यायला ओम मला प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे. एक सवाल और पूछता हूँ लोकसभा स्पीकर को लेकर एक सवाल है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है एनडीए अलायंस के तौर पर आप ये जो पद है लोकसभा स्पीकर का वो अलायंस पार्टी को आना चाहिए या फिर बीजेपी को आपका क्या मत है उस पर क्या क्या विचार है आपके ना मैं लोकसभा का सदस्य हूँ ना राज्यसभा का आप काफी और सीनियर लीडर है सर मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में जिनको उसके बारे में जो सोचना है वो सोचेंगे भाई सर, कांद्याचे भाव वाणिज्य विधानसभेच्या मंत्रालय संदर्भातला ठरवणार दावा आहे आता। आजही कायम आहे विधानसभेच्या संदर्भातला तुम्ही जो दावा केला होता तो आजही कायम असणार आहे काय? की अरे, अवश्य 60 सदस्य जे आहे जे अपक्ष आमच्याकडे आले ते पण आमच्याकडे आहेच काय 15-20 जास्ती मिळतील की नाही लढायला आम्हाला त्याची चूक आहे हो माझा तो आग्रह आहे तो साहेब तुम्ही नाशिकचं नेतृत्व करता कांद्याच्या प्रश्नावरती नाफेडचे नाही. अधिकार गोठवलेत वाणिज्य मंत्रालय आता थेट दर ठरवणार ठीक आहे, आम्ही कांद्याचं. त्यांच्याशी- सोयीचं आहे का त्यांच्याशी मी बोलेन काय आहे